नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं बात करूंगा सिवान शहर से। मैं आज आ चुका हूं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में और बात करूंगा सिवान शहर में चुनावी सरगर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, कई महीनों से चल रही है और इसी बीच कई ब्लॉक में, कई पंचायत में चुनाव हो चुका है और कई प्रत्याशी अपने आप को जीत कर घोषित कर चुके हैं और कई उम्मीद के साथ इस बार भी नए प्रत्याशी आए हुए हैं, पुराने प्रत्याशी आए हुए हैं और कई योजना के तहत काम करने वाले हैं। आज मैं पहुंचा हूं सारा पंचायत और फिरोजपुर गांव में। जब मैं अचानक यहां से निकल रहा था तो अचानक मैं देखा कि एक प्रत्याशी यानी कि मुखिया पद में सम्मिलित थे 5 सालों से और वो अपना चुनावी मुद्दा लेकर यानी कि चुनाव में उतरे हुए हैं इस बार भी और मुखिया पद में सम्मिलित है और वो अपने पंचायत में, गाँव में भ्रमण कर रहे हैं। और आज दिवाली का मौसम है, दिवाली का दिन है और सबको ये आशीर्वाद देते हैं कि इस दिवाली के अवसर पे इस पंचायत में कुछ नए योजना के तहत कुछ नए खुशियां लौट कर आएगी और पंचायत का विकास कुछ अलग हटकर होगा। मैं बात करूंगा इस पंचायत में विगत 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है और आने वाले 5 वर्षों में क्या विकास होगा। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो कि मुखिया पद में 5 साल तक अपने पंचायत में सेवा करते आ रहे हैं और उनके साथ तमाम ऐसे जनता जुड़ी है और उनके साथ दर्शक जुड़े हैं जो इस पंचायत से लगातार 5 वर्षों में सेवा भाव से कुछ न कुछ काम करते आ रहे हैं। जैसे कि बात करूंगा, पंचायत में सरकार ने बहुत विभिन्न प्रकार का योजना दिया है और योजना के तहत पंचायत में काम हुआ है। अब इनके बारे में क्या बताऊं, इनका पहचान कोई चीज का मोहताज नहीं है, लेकिन इनके पिताजी वर्तमान में विधायक के पद में सम्मिलित हैं, यानी कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ये अभी वर्तमान में विधायक हैं, जो कि हम लोग भी इस रघुनाथपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारा भी विधानसभा यही है। तो बहुत सुबह की बात है कि चलिए जिस विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं उसी विधानसभा क्षेत्र के परिवार के एक परिवार हैं, उनसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले सर आपको स्वागत हो और बधाई हो, शुभकामनाएं हो। क्या कुछ कहेंगे सर, आज दिवाली का मौसम है, दिवाली का दिन है और आज भी आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के विचार हैं और कहने के अपने बारे में लोगों से बातें कर रहे हैं, इस बार क्या योजना लेके आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सारे जितने भी हमारे ग्राम पंचायत राज के सहारा के वोटर हैं या जनता है, कोई हमारे माँ पिता है, चाचा है, भाई हैं, सबको अपने तरफ से शुभकामना देते हैं दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में। इसलिए हम इस गांव में आए हैं कि यहाँ पर मुस्लिम का गांव है, फिरोजपुर गांव मुस्लिम। ये भाईचारा आज से नहीं, हमारे जन्म होने के पहले से हमारे माँ पिताजी, हमारे बाबा से जो भी इस गांव से इतना लगाव है, फिरोजपुर हुआ, दिलावरपुर, इस समाज से कि एक भाईचारा के नाता हम लोग बनाए रखते हैं। ये किसी को महसूस ना हो कि हम लोग इनके पर्व में नहीं आते, ये हमारे पर्व में जाएं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो प्यार मोहब्बत से, सब सारे इंसान ही हैं, सबको प्यार मोहब्बत के डोर में बंधे रहते हैं। इनका भी ईद बनता है तो हम लोग खुशी से मनाते हैं, हमारा भी दिवाली मनता है, होली मनता है, ये लोग भी खुशी से मनाते हैं भाईचारे के नाते। आपका पंचायत कुशहरा पंचायत है? हाँ जी, ग्राम पंचायत राज कुशहरा है। इस पंचायत में कितने गांव हैं और गांव में जब भ्रमण करने के दौरान आपने आज का दिन, जैसे मैं बात करूंगा, आज किसी नेगेटिव बात नहीं करूंगा, बस मैं चाहूंगा पॉजिटिव भी बात करूं, तो आपका उद्देश्य क्या रहा, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, वो बात की बात है, लेकिन आज मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका आज का उद्देश्य क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत सारे मुद्दों पे काम किया होगा, बहुत सारी कमियां छूटी होंगी कोरोना काल की वजह से, चाहे बहुत सारी परेशानियां आई होगी आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर, पूरे सिवान जिला, पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में आया, तो कहीं ना कहीं जो काम अगर छूटा हुआ है तो नए योजना के तहत, नए मतलब एनर्जी के तहत किस तरह से काम करेंगे पंचायत में? काम देखिए, जो गांव में बाकी है हमारे बहुत, सब कोई आदमी कहे कि हम काम कंप्लीट कर लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये त्रुटि रहेगा ही, जब तक हम जीवित रहेंगे इस दुनिया में कुछ न कुछ नई चीजें करते रहेंगे। अब रही चुनाव, जो ये चुनाव बीतने के बाद तो हमारी योजना 5 पोखर है हमारी पंचायत में। ये 5 पोखरों को इतना मतलब सौंदर्यीकरण करना है, वो तो मान लीजिए मिट्टी का काम मनरेगा से होते रहेगा, उसमें समय भी लगेगा, 5 वर्ष भी लग सकता है, 4 वर्ष भी लग सकता है, लेकिन जो पैसे आएंगे 15वीं वित्त आयोग का आएंगे या 6वीं वित्त आयोग या 7वीं अभी गवर्नमेंट बंद कर चुकी है बिहार सरकार, तो ये हाँ इस बार बंद हो चुका है, उसका 15वीं वित्त आयोग हुआ है और 6वां वित्त आयोग, इसमें जितनी भी पैसा आएगी, जिस योजना के मतलब क्या क्या काम करना है, एक हमारा 15वीं में गाइडलाइन आ चुका है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत जितने भी काम छूटे हैं, कोई आदमी हमको मत दिया या नहीं दिया उससे हम लोग मतलब है। सबसे प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि गांव में जो छूटा हुआ काम हमारा है
नाली है, गली है, कुछ सड़कें बाकी है, उनको हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि 24 घंटा हम लोग गांव के अंदर ही रहते हैं। समय ज्यादा व्यतीत यहीं करते हैं, हर इंसान करता है अपने घर में, गांव में। पूरे गांव का गली गली पूरा नाली बन जाए, जितने भी हमारी सड़कें हैं कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम स्ट्रीट लाइट के चक्कर में पड़ेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। और गांव से बाहर जो सड़कें हैं, चौवर में जहां हम लोग खेती करते हैं, वहां भी हमारी बहुत सारी हम रोड बना चुके हैं, मिट्टीकरण करा चुके हैं। वहां भी वृक्षारोपण कराना है हमको। वृक्षारोपण कराने के बाद जब गांवों की कंप्लीट सारी योजना हम कर लेंगे, तब हम उधर जाएंगे अपने खेत, जिधर हम लोग अपना रेती करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। उन रोडों को भी बहुत बढ़िया से बनाना है, सौंदर्यीकरण करके। और आप एक बार हमारे पंचायत का विजिट करके देख लीजिए, वृक्षारोपण हमारे रीजन में 5 सालों में कम से कम 50 यूनिट हम लोग मतलब किए होंगे। 50 यूनिट किए हैं हम लोग। 10,000 पौधे हैं। आप जाकर, हम आपके चैनल पर क्या बोलेंगे, आप स्वयं जाकर जांच करें। आप चौकरी बाजार से जब घुसिएगा, जहाँ भी रंगाई किए हैं, ये सब हमारा पैसा नहीं है, ये सब लगा है गवर्नमेंट का, मनरेगा के अंतर्गत। सारी हमारी 5 साल की पौधे हुए हैं। हमारे पिताजी भी लगवाए थे, माताजी थी, वो भी बहुत वृक्षारोपण कराई है। वो सब चीजें आप जाइएगा धरातल में। वर्तमान में विधायक है? हाँ, वर्तमान में रघुनाथपुर के विधायक है। और पिछले विधायक है आपके पिताजी हैं, लेकिन एक पद में आप भी हैं, वो भी पद में है। तो अपने पद के अनुसार, जैसे मान लीजिए मुखिया पद में आप हैं, तो कैसे उनसे अगर हम काम लेते हैं अपने क्षेत्र के लिए? बहुत सारी योजना ऐसी होती है कि विधायक पद में काम करना होता है, अगर सवाल निकल जाता है, जैसे कि आपके परिवार से आपके पिताजी ऑलरेडी विधायक के रूप में सम्मिलित है और आप मुखिया पद में सम्मिलित हैं। इस बार आप चुनाव जीत के आते हैं, तो बहुत सारी योजना ऐसी होती है जो विधायक फंड से लाना पड़ता है। तो मान लीजिए आपका रिलेशन उनसे है, पिताजी का और बेटे का रिलेशन है, लेकिन आप मुखिया पद में हैं और वो विधायक पद में है, तो कैसे उनसे काम ले सकते हैं पंचायत को डेवलप करने के लिए? क्योंकि बहुत सारा योजना मुखिया फंड में नहीं आता है, बहुत सारी योजना विधायक फंड में आता है, तो कैसे उनसे काम ले सकते हैं अपने गाँव को, अपनी पंचायत को डेवलप करने के लिए? डेवलप करने के लिए फंड की बात रही, तो पंचायत में इतने फंड हैं, कराने का तरीका होना चाहिए, सिस्टम को समझना चाहिए। हम सारे सिस्टम यहाँ 5 साल में रहकर बहुत सारी चीजें सीखे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं, जीवन पर सीखते भी रहेंगे। फंड का हमको किसी के यहाँ ना हमारे पिताजी के पास जाना पड़ेगा, कहीं महसूस होगा कभी नहीं ये कमी रह गई है तो हम ले लेंगे फंड। MLC फंड है, सांसद फंड है, ये आपका BDC का है, बहुत सारी स्कीम है, जिला पार्षद है, बहुत सारी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जो लोग जीत कर आएंगे उनसे भी हम ले आते हैं फंड। ये नहीं कि हमारे पिता हैं तो इनसे ही फंड लेंगे। बहुत लोगों से जुटे हुए हैं, वो लोग जो हमारे MLC बनेंगे या हमारे माननीय सांसद हैं या जो प्रमुख बनेंगे या BDC फंड है, वो भी फंड हमारे पंचायत में फंड लाकर यहाँ पर सारी काम होगी। एक चीज मैं कहूँगा सर आपसे, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे अगर टिप्पणी देते हैं, चाहे इस पे उम्मीद करते हैं, जैसे बात करूंगा, मैं पंचायत का दौरा लगातार मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि आपकी चौकड़ी पंचायत में किया हूँ, कुशहरा पंचायत में कर चुका हूँ, तो एक चीज कमी दिखता है कि आज भी महिलाओं के लिए एक सार्वजनिक शौचालय के लिए मतलब बहुत अलग ये चीजें हैं। सार्वजनिक शौचालय जो होता है पंचायत में भी आया था, तो हमने बनवाया है। जितनी हमारी स्कूलें थी, जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल, अभी कुछ स्कूलें हमारे हाई इंटर कॉलेजों में कन्वर्ट हो गई है। तो आप जाकर पूरे पंचायत में, पूरे स्कूल का आप जाकर वहाँ मुआयना करिए, देखिए कि हम आपके चैनल पर ही बोल रहे हैं कि धरातल पर काम हो रहा है। यानी कि 5 साल में जो मुद्दा पंचायत में जो हमारी बच्चियां जाती थी स्कूल में पढ़ने के लिए, वहाँ जहाँ शौचालय नहीं था जिस विद्यालय में, हमने अपने पंचायत के फंड से वहाँ भी पानी का टंकी लगवाया, छोटा सा मोटर भी लगवाया, वहाँ नल भी लगवाया, शौचालय बनवाना। वो शौचालय हमारा जो भी पंचायत से बना हुआ, आपको जाकर पता लगेगा कि हम मुखिया जी ने किस क्वालिटी और किस गुणवत्ता से हमने काम किया। यानी पहली जब आप चुनाव लड़ लेते हैं मुखिया पद में, पहली बार जीतने का ये जो हमारा श्रेय नहीं था, ये हमारे जो लोग भी थे, हम भी यहीं जन्म लिए हैं, यहीं पर हमारा जन्म हुआ। नहीं, पिताजी को नहीं देंगे, लोगों को एक विश्वास था, जो समझिए आस्था था हमारे परिवार का, या हमारे पिताजी पर या माताजी पर या हम पर। हम तो पहले जॉब करके 20 साल उसके बाद आए थे, तो यहाँ आए तो हम लड़ने के मूड में भी नहीं थे कि नहीं हमको इलेक्शन में लड़ना है, अपना जॉब करना है। लेकिन पूरी जनता ही मिलकर, यहाँ के लोगों से इतना प्रेम है हम लोगों को बचपन से अभी तक, हम जब से अपना होश संभाले हैं, देखे हैं कि लोग ही नहीं कहे कि नहीं आपके परिवार से आपको इंजीनियर साहब लड़ना है। तो हम बोले कि भाई हम ये सब तो करते उठते हैं नहीं, इतना ही आप जॉब छोड़िए
आकर आप यहाँ पर इलेक्शन लड़िए, इसमें लग जाइए। चलिए धन्यवाद। मैं आपसे और बात करूंगा सर। अभी हमारे साथ कुछ जनता जुड़ी है, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, क्या सोच है। एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी लीडर हैं और ये भी इनसे कुछ दिन पहले बात हुआ था। ये भी पैक्स अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हैं और इस गांव के निवासी हैं। सबसे पहले आपको भी शुभकामनाएं हो और बधाई हो कि आज दिवाली है, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ कहेंगे मुखिया जी के बारे में? इस बार भी नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ ये चुनाव लड़ने वाले हैं और कुछ नए टेक्निक के साथ कुछ काम करेंगे। मुखिया जी तो काम तो कर ही रहे हैं, हाँ। पंचायत में तो बहुत सी काम किए हैं और आगे भी वचनबद्ध है काम करने के लिए। और काम बहुत किए हैं, अपने 5 साल के अंदर बहुत काम किए। 5 साल में बहुत काम हम जहाँ बैठे हैं इसके नीचे एक नाला गया हुआ है। अच्छा, इसके नीचे बहुत पानी लग जाता था बरसात में। अच्छा। और यही का देन है कि ये नाला बना और नाला बन के जाके वहाँ खाड़ पे जुटा हुआ है और हमारे गाँव में बहुत काम हुआ है और आगे भी करेंगे। सात नीचे योजना के तहत जैसे मुखिया जी ने बोला कि अब बंद हो गया, लेकिन फिर भी आपके रीजन में, आप लोग के काल में, जब रीजन में जो भी समय था, जैसे पानी का समस्या जो सरकार का था, वो घर घर में पानी पहुंचाना, तो ये कैसा रहा आपके विचार से? क्योंकि हमारे यहाँ 3 वार्ड है। हाँ। और तीनों वार्ड में टंकी बन चुका है और सब कनेक्शन वगैरह हो गया है और पानी चलता है। और 7 कृषि योजना में नल जल योजना जो है हमारे यहाँ तो ठीक है, मुखिया जी कराए हैं हमारे यहाँ। और गली नली जो था वो भी पूरा कराए, गली नली भी बन गया है। बाकी एक आध काम बाकी है, वो चुनाव बाद कहे हैं कि चुनाव बाद में। आप लोग कैसे सपोर्ट करते हैं? जैसे कि आप मुखिया जी ने बोला कि इनके बारे में कि ऑलरेडी एक मतलब एस्टेब्लिश मतलब एजुकेशन मैन है, जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई किए हैं, इतना अच्छे प्लेसमेंट था, फिर भी ये अपने पंचायत की जनता के साथ उभरे और गांव समाज के विकास के लिए इस कदम को अपनाएं और मुखिया का चुनाव जीते और इसी में अब लग गए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे कि अगर आप लोग युवा हैं और आप भी एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में अभी सम्मिलित हैं वर्तमान में, तो कैसे आप मतलब एक दूसरे को मिलकर, एक दूसरे को सपोर्ट कर आगे जीवन में पंचायत को विकास करना चाहते हैं लोग? आप तो पंचायत घूम लीजिएगा तो हम लोग अपने मुंह से क्या कहें। पंचायत आप घूम लीजिए एक बार तो आपको खुद समझ में आने लगेगा, कुछ पब्लिक बोलने लगेगी। और यहाँ भी जितने लोग हैं इन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि मुखिया जी, इनके पिताजी जब 2015 में लड़े चुनाव विधायकी का, और मुखिया थे वो। हाँ, मुखिया तो 5 साल पहले 5 बार चुके थे। 42 साल के परिवार में मुखिया, वो मुखिया थे। उसके बाद उनकी वाइफ लेडीज हो गया तो वाइफ थी। तो जनता का इतना प्यार मिला उनको कि वो उनके बाद उनकी वाइफ को, मैंने मुखिया जी अभी हमारे हैं सुरेंद्र जी, उनके माता जी को जिताया गया और 15 में उनको टिकट मिल गया आरजेडी से। मैंने इतना लोकप्रिय थे यहाँ हमारे पंचायत में और शराफत में भी बहुत। व्यक्तित्व उनका बहुत धनी है, व्यक्तित्व के बहुत धनी आदमी है वो। और आज भी विधायक है, जाइएगा तो कोई होगा। उसी तरह से हमारे मुखिया सुरेंद्र जी भी बहुत व्यक्तित्व के धनी आदमी है और कोई भी जाता है तो निकालता है। तो जब ये आए बाहर से, इंजीनियर थे वहाँ जॉब करते थे, जब ये आए तो जनता ने कहा इनको भाई आप 16 में चुनाव लड़िए मुखिया जी का और हम आपको मदद करेंगे। तो ये लड़े और जीते भी, और जीतने के बाद काम कराए हैं, बहुत काम कराए हैं। आप देख भी सकते हैं, अपना कैमरा लेके कभी आइए। पंचायत में काम किया आपके साथ बहुत, और भी जनता जुड़ी उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? और बुजुर्ग है, क्या नाम पड़ेगा आपका? इनसे पूछिए क्या नाम पड़ेगा? क्या नजरुल हक। क्या कहना क्या है, पूरा हमारे ग्राम इस बार क्या उम्मीद है आपको? बहुत से उम्मीद है जैसे में जी, वो पूरा काम करा है हमारे विकास का, नल का, ये नाला फला का सुरक्षा काम करा है। काम तो हमारे समझ कोई रह नहीं गया है। अभी जीतेंगे फिर और भी जो भी काम है उसको पूरा करेंगे। यानी कि इस बार भी उम्मीद है कि बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% उम्मीद है कि जीतेंगे तो और भी हमारे गाँव का विकास होगा। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस पंचायत में और क्या विकास होना चाहिए और किस उम्मीद के साथ काम होना चाहिए? विकास तो बहुत हुआ है, जो भी काम आएगा आगे जो चर्चा है। क्या कुछ कहेंगे? पंचायत के सुरेंद्र मुखिया विकास इतना इन्होंने काम किया, अदर पंचायत में कोई नहीं कर पाएगा। हमारे सिवान जिला में अगर सर्वे हो तो सबसे बड़ा काम हमारे अपने यहाँ भी सबसे बड़ा बात निकल के है कि पेड़ पौधे का जो मतलब पर्यावरण को अच्छे राहत में पहुँचाने के लिए यूनिट पे काम किया गया है। तो चक्री से आपको सहारा की रोड में जाइए, आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया, कितना सुंदर वृक्ष लगाया आप लोग युवा हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग पढ़ाई करते होंगे यानी कि कैसे आप लोग को मतलब एक अदर, क्योंकि एक हमारे माध्यम से अगर कोई ऐसा इंसान जो प्रत्याशी हो या मुखिया पद में सम्मिलित हो, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन पर्सन से बिलोंग करता हो, एजुकेशन मतलब शिक्षित हो, परिवार चलाने के लिए, मतलब पंचायत एक परिवार है और परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उस शिक्षा के मामले में। तो ऑल भी मुखिया जी एक ऐसे मतलब व्यक्ति के रूप में सम्मिलित है जो कि समाज में आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप लोग? सबसे पहले
की सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़े लिखे नेता है, और जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो और लोगों से अच्छा सोचता है, हर और समाज को आगे बढ़ा सकता है। दूसरी बात ये पंचायत में खुद मेरे गांव में बहुत सारा डेवलप का काम हुआ है। आप यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे एक नाला है, ये नाला 3 लोग आगे एक पंचायत में यहाँ के एक वरिष्ठ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं कि इनका क्या ओपनिंग है, खासकर मुखिया जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे। डॉक्टर ऑलरेडी सम्मिलित है, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा कि अपने बहुमूल्य समय दिया। कैसा लग रहा है पंचायत में इस बार फिर से आ रहे हैं मुखिया जी? सुरेंद्र प्रसाद मुखिया जी हैं जो वर्तमान में 5 साल सम्मिलित थे। उनके परिवार से कई सालों से लगातार पंचायत की सेवा करते आ रहे हैं लोग। उनके पिताजी वर्तमान में विधायक भी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? जी सुंदर जगह की जो है सड़क है निवासी है और बहुत ही कर्मठ मुखिया के उम्मीदवार मुखिया के उम्मीदवार हैं, और ये 45 से कम नहीं हो रहा है, 45 तो ही गया होगा जो रहते हैं। इतिहास तो कोई शिकायत पंचायत में हुई नहीं है, और जो भी काम इनसे कहा जाता है उसके लिए करते रहते हैं। आप चिकित्सा से जुड़े हुए हैं? मैं डॉक्टर शंकर रेड्डी फिरोजपुर है पंचायत में। तो हमें एक सवाल आपसे है कि आप किस तरह से अपनी पंचायत के प्रति और मुखिया जी की तरफ कैसे सेवा करेंगे, उनके माध्यम से क्या कुछ करेंगे? मुखिया जी को हम लोग मदद करना चाह रहे हैं कि एक बार फिर आएँ और हम लोग का सेवा करें, हमारे पंचायत को आगे बढ़ाएं, डेवलपमेंट का काम करें, जो बच्चा है नाली नाला ये सब जो है उसको सुधार करें। हेल्थ पे क्या कुछ कहेंगे? हेल्थ पे कैसे डिमांड करते हैं उनसे? हेल्प करते हैं कि हम लोग स्वास्थ्य केंद्र कहीं छोटा मोटा खुलवा दें अपने क्षेत्र में, हाँ। रात में भी हो या दिन में हो, कोई ग्रामीण जो भी गरीब गुरबे लोग हम लोग को कुछ राहत मिले। चलिए धन्यवाद है। तो आपने देखा कि हम बात किए तमाम ऐसे जनता से, हर आदमी अपना अपना मुद्दा रखा। फिर से मैं बात करूंगा जो वर्तमान में मुखिया पद में सम्मिलित है, और मैं उनसे 2-3 बातें पे वादा कराना चाहता हूं, क्योंकि हमने जीवन में बहुत कठिनाई देखा। जैसे 5 साल की मुझे ये काल रहा, 2 साल तो इसी तरह निकल गया कोरोना काल को लेकर। अभी भी सरकार का ये गाइडलाइंस है कि आपको कोरोना काल को देखते हुए मतलब आपको ज्यादा आपत्तिजनक कोई ऐसे मतलब एक्टिविटी नहीं करना है, तो उसी चीज हम बात करेंगे। सबसे पहले सर दोबारा फिर आपको स्वागत करता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब कहें कि पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का काम होना चाहिए, और मेरा मानना है कि ये सब होना चाहिए। वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र तो बनाना ही चाहिए। अब हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। हमारी बहनें हैं या हम लोगों को कभी मान लीजिए तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग को रघुनाथपुर जाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ सदर अस्पताल अंदर जाना पड़ता है। एक कुंजवा में भी बना हुआ है, मतलब हम लोगों का बहुत पुराना, हम लोग जन्म भी नहीं हुआ तो तब से वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र था, बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट का कोई, अभी हमारे यहाँ 2 जगह सर्वे भी हुआ है, जमीन का ऐसी सब चला गया है सीओ साहब की तरफ से। पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र इस बार बनेगा, उसमें विधायक जी का भी सहयोग होगा और बिहार सरकार का भी सहयोग होगा। स्वास्थ्य विभाग से एक हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र अपने पंचायत में बनाएंगे। एम्बुलेंस पे क्या व्यवस्था करेंगे आप? नहीं, एम्बुलेंस में वो देखिए फेंकने वाली बात है। ये जो लोग बोलते हैं एम्बुलेंस हम एक बात आपको हम समझा रहे हैं, हम तो टेक्निकल आदमी हैं। अगर आपको एक बाइक खरीद के दे देंगे तो तेल कहाँ से आएगा, ड्राइविंग कौन करेगा? कहने के लिए फेंक दे कि हम एम्बुलेंस ला देंगे, एम्बुलेंस लाएंगे तो भाई ऑपरेट कौन करेगा? ये तो इसी वाली हाल हो गई कि हॉस्पिटल पूरा बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, उसमें डॉक्टर ही नहीं है। ये फेंकने वाली बात हम भाई नहीं करते हैं। हम जो धरातल पर करते हैं उसी चीज को हम अपने माइंड सेट से अपना उस पर चारों तरफ से रिसर्च करते हैं, अपने माइंड में कि इसको कैसे और इससे अच्छा और इससे बेहतर कैसे किया जाए। कहने के लिए हम एक बस खरीद दें, उसके अंदर ना टायर रहे, न वो चलाने वाला ऑपरेटर रहे। अब जल नल योजना है, इसलिए अगर ऑपरेटर का सरकार अभी पैसा दे दी है, अगर यही व्यवस्था इनके पदाधिकारी जो जल नल योजना को लॉन्च किए बिहार में, इसको सही तरह से इसका अगर लोग एस्टिमेट बना रहे तो मॉनिटरिंग करके सारा चीज धरातल पे ट्रायल करके तब उसको उतारे रहते हैं। मेंटेनेंस और ऑपरेटर का पैसा अगर ये व्यवस्था अगर कर दिए रहते हैं तो आज पूरे बिहार में अरबों खरबों रुपया बिहार गवर्नमेंट का इन्वेस्ट हुआ है इसमें। लेकिन हाँ, लॉस 1 करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी सरकार क्यों नहीं सक्सेस हो रही? इसका 2 ही मेन रीजन है। जल नल में आप ऑपरेटर का पैसा नहीं दीजिएगा, मेंटेनेंस का नहीं दीजिएगा। कोई भी सड़कें बनती है हाई नेशनल देखते होंगे आप, तो उसका मेंटेनेंस का व्यवस्था रहता है, वो हमेशा रिपेयर होते रहती है। ये जल नल स्कीम, कोई भी रोड एक बार पंचायत में पैसा दे दीजिएगा, उसका ऑपरेटर का नहीं दीजिएगा तो भूखे नहीं ना वो चलाएगा अपने घर से। या जनप्रतिनिधि हम हैं या कोई भी हो,
तो अगर जाकर अपने घर से तो नहीं डेली उसका बटन ऑफ ऑन करेगा। मेंटेनेंस का जो काम है जो करने वाला कारीगर है वही करेगा, तो उसके लिए वो पैसा लेगा, फ्री में तो करेगा नहीं। तो पंचायत में युवा भी आपके साथ दिखे जा रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी आपको साथ। जब आपका नॉमिनेशन हुआ था तो काफी मतलब अच्छे लोग, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे दिखे थे। तो युवा के साथ कैसे कुछ काम करेंगे? देखिए, युवा के लिए जितने भी हमारे नौजवान, और आप ऑलरेडी पढ़े लिखे इंसान भी हैं, इंजीनियर हैं, और इंजीनियर हमारे समाज में बहुत बड़ा एक अवसर है। डॉक्टर और इंजीनियर लोग हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा एक डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो आप ऑलरेडी इंजीनियर के रूप में सम्मिलित हैं, तो आप अपने परिवार से, आपका तो ये पंचायत परिवार है, तो परिवार में कैसे काम करेंगे? परिवार में देखिए, इसका हमने थोड़ा थोड़ा काम चारों तरफ शुरू कर दिया है। हमारे ग्राम पंचायत कुसारा में मीरपुर गांव आता है, उसी 14 नंबर वार्ड पड़ता है, उसी जगह हमारा भी घर उसी 14 नंबर वार्ड में आता है। आप चक्री से जाते होंगे तो एक प्लांट लगा हुआ था, वो रोड बनाने के लिए कुंदन बाबा का था, वो प्लांट चला गया। पंचायत से ही पैसा से हमने उसका भराई भी कराया, वो पार्क बनाने के लिए। पार्क में बनता तो साइड से पार्क हो जाता, बीच में लड़के फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ से उस ग्राउंड से अभी वर्तमान में आपका नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, आर्मी, तीनों टीम में कम से कम 20 लड़के गए होंगे, सिलेक्शन हुआ। आस पड़ोस के लड़के सब सिलेक्शन उसी ग्राउंड से गए हैं। आगे एक वहाँ हम विधायक जी से सामुदायिक भवन भी बनवाए हुए हैं, वहाँ जिम का भी सारी जो सामान आती है, जिम की जो जिम लोग करते हैं, वो सब भी व्यवस्था उसी के लिए रूम बनाए हुए हैं कि जब हमारा पार्क तैयार हो जाएगा, बच्चे वहाँ दौड़ेंगे कूदेंगे, अपना जो भी एक्सरसाइज करना होगा। वहाँ एक जिम सेंटर भी रखेंगे, जिससे हम भी फिट रहेंगे, हमारे बच्चे भी फिट रहेंगे, हमारे बुजुर्ग भी जाएंगे, स्वास्थ्य लाभ देते रहेंगे। जैसे आपने इंजीनियरिंग किया, तो इंजीनियरिंग करने में मुझे लगता है कि हम लोग भी पढ़े इंसान हैं और बहुत पैसा लगता है, और बहुत सारी बुक ऐसी होती है जो बहुत महंगी बुक होती है। और जैसे मान लीजिए गांव का, समाज का जो विकास मतलब लोग हैं, जो परिवार हैं, उतने अपने बच्चों को डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ गरीबी अभी जीवन जी रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर आप इस बार जीत के आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप पंचायत में एक लाइब्रेरी का व्यवस्था करना चाहें तो करा सकते हैं। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऑलरेडी लाइब्रेरी का जमीन पड़ा हुआ है, ये सारे लोग जानते हैं। आज से न बहुत दिन से लाइब्रेरी के नाम से ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट का जमीन है। अब यहाँ पर जैसे हम मतलब हमसे जीत कराएंगे, तो पंचायत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो आपका चारदीवारी करने के लिए जो अभी 14वीं 15वीं वित्त आयोग में जो गाइडलाइन है, तो उससे हम लोग कोई नई बिल्डिंग नहीं बना सकते। वो उसके लिए या तो हमको जिला परिषद वो उनसे लेना होगा मदद, या आपका MLC हुए या विधायक हुए या सांसद महोदय हुए, उनसे ही सहयोग, उनके सहयोग से, उनके फंड से ही इसका हम निर्माण करेंगे। पंचायत से आप जो चैनल के माध्यम में बोल दें कि हम बना देंगे, ये जितनी बात होती है फेंकने वाली है, झूठ अफवाह फैलाने वाली बात होती है। हम वैसी कोई बात आपके चैनल पर नहीं बोलने जाएंगे कि जो समाज में होता ही नहीं होगा। सिस्टम जो बना हुआ है पहले से, जो संविधान के अंतर्गत है, जो उसी के अंतर्गत हम रहकर ही अपना काम करते हैं। तो यानी कि एक उम्मीद जगेगा ना कि पंचायत में कुछ अलग तरीके से आप काम करेंगे, अलग विकास करेंगे। एक मतलब एक आपके अंदर एबिलिटी होगा कि भाई चले जो चीज नहीं है उसे हम लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे। देखिए, आवाज उठाना रही बात, बहुत सारी चीजें जो हमको लगता है कि इसका जरूरी है वो हम करते रहते हैं। बहुत जगह सामुदायिक भवन हुआ, आपका लाइब्रेरी हुआ, ये सब चीजें तो विधायक जी MLC जो अपने क्षेत्र के हैं उनसे हम, और सब दूसरे अपने जिला से हटकर दूसरे जिला के लोगों से भी जो हमारे जान पहचान वाले हैं MLC है, उनसे भी फंड हम लाते रहते हैं कि भाई हमारे पंचायत में सारे चीज हो जाए, कि ये कोई ऐसा काम ना रहे कि कल हम किसी दूसरे के दरवाजे पर जाए। कोई भी, हमारे यहाँ 14 गाँव है, हमारे गाँव को लोग वोट दिए या न दिए, उससे हम लोग नहीं मिला। इतनी व्यवस्था हो जाए 5 सालों में कि कोई दूसरे, हमारे पंचायत के लोग दूसरे जगह जाए ही नहीं, कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, ये सब सड़कें नहीं है, नाली नहीं है। ये तो सब हम नाली सड़क जो भी होगी छोटी जो पंचायत के अंतर्गत आएगी वो पंचायत से निपटारा कर देंगे। जो कम पड़ेगा वो सांसद है, विधायक, उनसे फंड लेंगे। उससे कम पड़ेगा MLC है, उनसे लेंगे। जिला पार्षद हैं, प्रमुख हैं, बहुत सारे फंड हैं, उसके लिए आपको जानकारी उस चीज की रहेगी तब तो फंड लाइएगा। चलिए, धन्यवाद। एक से सर पर्सनली आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मान लीजिए आपके पिताजी विधायक हैं और आप मुखिया हैं, तो मतलब आपका सोच क्या है कि जीवन में अपने पिताजी के नाम को रोशन और करना है, उनसे आगे अगर आपको मतलब मौका मिले कि आप भी विधायक के रूप में शामिल होना चाहते हैं, चाहेंगे जो परिवार की जो अपनी जनता आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व और आपका जो ढांचा है कहीं ना कहीं कुछ महीने में फिट बैठता है मेरे हिसाब से या जनता के हिसाब से। क्या कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सांसद बनना, विधायक बनना या मुखिया बनना,
हमने 5 सालों में आज तक मेरे अंदर ये नहीं हुआ कि हम मुखिया हैं। कभी कभी हमें शर्म ही आता है कि जो हमारे पिता समान है वो हमको नमस्कार करते हैं। ये चीज को हमको ये 5 सालों में सुधारना है, इसलिए कि वो हमारे पिता हैं। ठीक है, उनको ज्ञान नहीं है, वो पद का हमारे करते हैं, लेकिन वो तो रिश्ते में हमारे बाप ही लगेगा। तो समाज में जैसे जैसे शिक्षा होते जाएगी लोग डेवलप करते जाएंगे। और रही बात विधायक एमपी बनने की, लोगों का इतना प्यार स्नेह है कि जनता ही आपको देवता बनाती है या नेता बनाती है या जो बोलिए करती है। हमारा काम है, हमारा बाइबल हो या गीता हो, कोई भी पढ़िएगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कर्म ही प्रधान है। हाँ, कर्म ही प्रधान है। हमारा ये व्यू रहता है कि हमारा जो कर्म है, मनुष्य का जन्म लिए हैं, अपना जो जितना दिन हमारा लाइफ है उतने दिन को वैसे कर्म करते रहना है, जिससे कि मर जाने के बाद भी लोग याद करते रहेंगे कोई इंसान था यहाँ। चलिए, बहुत बड़ी बात कहा। यही मैं आपकी बात सुनना चाहता कि आपका लक्ष्य है कि आपकी बातों से, आपके विचारधारा को लोग आप मतलब इस दुनिया में ना रहने के बाद को लोग फॉलो करें, आपके विचारधारा को अपनाएं, क्योंकि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए और पूरे समाज के लिए। हाँ, ये सत्य है। मान लीजिए कि हमें पढ़े लिखे इंसान है, जो भी हमारे गरीब भाई हैं, कोई चाचा है, कोई चाची है, वो हमारे समाज के ही लोग हैं। अगर उनको हम सही रास्ते पर नहीं लाएंगे, सही रास्ते पर लेकर नहीं समझाएंगे, नई चीज उनको नहीं बताएंगे, तो वो तो बहुत दुनिया से आकर जीवन उनका खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे, वो तो कुछ समझेंगे ही नहीं। हम चाहते हैं कि सब लोग, पूरे सारे लोगों के बच्चे पढ़ लिख कर इतने समझदार हो जाएं हर क्षेत्र में कि कल किसी के आश्रय न रहे या हमारे ही आश्रय न रहे कि मुखिया जी ने ये करेंगे तो उससे हमारा ऐसे होगा। स्वयंता अपने आप को इतना डेवलप कर जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि हमको उसका जरूर सहारा का जरूरत ही न पड़े। थैंक यू सर। साथियों, देखा कि बात के ग्राम पंचायत राज कुशहरा और हमारे साथ जुड़े हुए थे मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं इस बार भी, और 5 साल तक अपने पंचायत की सेवा करते आ रहे हैं। और इनका तमाम ऐसे मुद्दे पे इन्होंने बात किया, जैसे कि पंचायत में कई मुद्दे पे इन्होंने विकास की राह पे काम किया, जैसे कि वृक्षारोपण पे, पोखरा पे, और नाला नाली पे और रोड पे, और खासकर नाला पे भी इन्होंने काम करवाया। और मैं बात कर रहा था वर्तमान मुखिया पद में सम्मिलित है 5 सालों से, जिनका नाम है सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। और इनके बारे में क्या कहूँ कि इनके परिवार से कई वर्षों से लगातार पंचायत का ढांचा तैयार करते हुए सेवा करते आ रहे हैं। इनके वर्तमान में इनके पिताजी विधायक के रूप में सम्मिलित हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र यादव जी, और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और मैं यहाँ पंचायत में फिरोजपुर गाँव पहुँचा था। ये लोग अपने पंचायत में दौरा कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ये जीत कर पंचायत का कुछ अलग काम करेंगे। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।